नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आपको बता दें कि लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है। कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर ये बैठक हो रही है। आपको बता दें कि 6:30 बजे का वक्त है जब तमाम एसपी डीएसपी वहां पर मौजूद होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बैठक लेने जा रहे हैं जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की जाएगी और इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6:30 बजे ये बैठक बुलाई है। कमिश्नर व पुलिस विभाग के सभी अधिकारी इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आवास बैठक है। वीसी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम समीक्षा करेंगे। नगर आयुक्त भी समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। सभी विकास प्राधिकरणों के वीसी बुलाए गए हैं और आपको बता दें कि कानून व्यवस्था की समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। सभी जिलों के डीएम, एसपी मीटिंग में शामिल होंगे। पुलिस कमिश्नर और आला अफसर भी इसमें शामिल किए गए हैं। और तमाम जानकारी के साथ स्टेट हेड उत्तर प्रदेश कतील शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कतील, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार प्रतिबद्ध है, चिंतित है और जिस प्रकार के हालात कुछ समय से देखे जा रहे हैं, समीक्षा की जाएगी कानून को लेकर। 6:30 बजे से यह बैठक है। किस तरीके से भी क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी तरीके से कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। कहीं भी माहौल बिगड़े या किसी तरीके का दंगा फसाद हो, क्योंकि पूर्व की सरकार में दंगा मुक्त सरकार थी और आज भी वो यही चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारे ऊपर, हमारी सरकार पर दाग ना लगे। जिस तरीके से जुमे के बाद लोग इकट्ठा होकर पत्थरबाजी और तमाम तरीके की नारेबाजी कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए बहुत अहम बैठक बुलाई है योगी आदित्यनाथ ने कि सारे उसमें जैसे प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी और नवनीत सहगल अपर मुख्य सचिव है और तमाम ऐसे अधिकारियों को एडीजी लाइन ऑर्डर है, तमाम ऐसे अधिकारियों द्वारा बैठकर और तमाम जिले के एसएसपी डीएमओ से वो वार्ता करेंगे, वहां का जायजा लेंगे और उस पर उनको निर्देश देंगे कि आगे किसी तरीके का माहौल अगर बिगड़ता है तो ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी मानी जाएगी और जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि वहां के जिले के हर जिले के जिला डीएम और एसपी के हाथ में होता है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। क्योंकि प्रदेश में सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, बड़े अधिकारियों द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है, मगर कार्य जो करता है वो जिले के डीएम और एसएसपी करते हैं। आखिर कैसे इलाहाबाद में और कानपुर में जो घटना घटी कि इसकी वजह यही थी कि कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई और इतनी बड़ी संख्या में मस्जिद से लोग निकलकर दौड़कर नारेबाजी किया और वहां पथराव हुआ। तो ये सरकार इसको बहुत गंभीरता से ले रही है। बिल्कुल, लगातार गंभीरता से लेते हुए सरकार नजर आ रही है। यही वजह है कि इस बार जुमे की जो नमाज हुई उसके बाद शांतिपूर्ण व्यवस्था भी देखी गई। कतील, यहाँ पर देखने वाली बात है कि लगातार एक हफ्ते में तमाम कोशिशें की गई हैं कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े और यही वजह रही कि शांतिपूर्ण हालात बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की जा रही है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बुलडोजर का खौफ भी सरकार की तरफ से चल रहा है, कुल मिलाकर जो आतंकी घटनाएं करते हैं, इस तरीके का दहशत फैलाते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, क्योंकि पत्थरबाज अगर निकल रहे हैं गली मोहल्ले में तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बेहद चिंता का सबब है। और यही वजह है कि खौफ दिखाना बेहद जरूरी हो। जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि जो गुंडागर्दी या गुंडई के खिलाफ सरकार प्रतिबद्ध होकर एकजुट नजर आ रही है और अब आज ये बड़ी बैठक होगी जिसमें समीक्षा की जाएगी कि आखिर कैसे इस दहशतगर्दी को रोका जाए, कैसे कानून के प्रति दहशत जो है लोगों में रहे और इस प्रकार का माहौल जो कि कानपुर में देखा गया दोबारा से ना देखने को मिले। देखिए, सरकार किसकी भी होती है वो कभी नहीं चाहता है कि माहौल बिगड़े, क्योंकि विपक्ष का काम इसमें होता है, कुछ भूमिका होती है भड़काने में, तमाम तरीके की जो है ऐसी चीजें करते हैं जिससे माहौल बिगड़ता है और सरकार की बदनामी होती है। मगर सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि माहौल बिगड़े और हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था में कोई कमियां हैं। जैसे हयात हाशमी के करीबी को अभी अरेस्ट किया गया है और लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा का व्यवस्था जारी है धर पकड़ की कि जिन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है उनको घर से उठाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। किन लोगों के मातहत आप लोग इस तरीके की किन के बयान पर आप इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकलकर पत्थरबाजी कर रहे हैं और इतना माहौल बिगाड़ रहे हैं। इसमें देखिए, हिंदू मुस्लिम
कुछ नहीं, इसमें सबका नुकसान होगा। क्योंकि अगर मुसलमान वर्ग बाहर निकलकर पथराव करता है तो पत्थर कोई किसी जाति धर्म का नहीं होता, वो किसी को भी लगेगा, किसी का भी सर फटेगा। उसमें कई पुलिस भी घायल होते हैं, कई उस ग्रुप के भी लोग घायल होते हैं जहां से ये भीड़ इकट्ठा होकर निकल रही है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज कानून व्यवस्था में मेरी तरफ से एडवाइस है सरकार को कि जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाई जा रही है वहां के मौलानाओं को ये एकदम हिदायत दी जाएगी, किसी तरीके का ऐसा कोई भी बयान मस्जिद के अंदर न दे जिससे एक माहौल बिगड़े और वहां से निकलकर लोग नारेबाजी आखिर क्यों कर रहे हैं, मस्जिद के अंदर क्या ऐसा कहा जा रहा है कि बाहर निकलकर लोग जो है नारेबाजी। अरे हुजूर साहब, हमारे जो पैगंबर साहब थे उनके ऊपर तो कूड़ा फेंका जाता था, वो जब बूढ़ी कूड़ा फेंकती थी उसको देखने के लिए लोग जाते थे। नुपुर शर्मा ने अगर माफी मांगी है तो हमारी कुरान में है कि हम उस बात को माफ कर दें। यही हमारी कुरान भी कहती है, हमारे लोग भी कहते हैं, हमारा मजहब भी कहता है। अगर कोई किसी तरीके की कोई गलती से या जानबूझकर कोई विवादित बयान देता है, अगर उसको माफी के द्वारा वापस ले रहा है तो उसको माफ कर देना चाहिए, ना कि हम किसी के सामने आगजनी करें, दंगा फसाद करें। बिल्कुल, धार्मिक सौहार्द को बनाए रखना बेहद जरूरी है। इस तरीके के हालात बनते हैं तो कहीं ना कहीं सरकारों को लेकर छवि भी धूमिल होती है और कहीं ना कहीं इसको लेकर जिस प्रकार की स्थिति अनुपुर शर्मा के बयान के बाद हालांकि उन्होंने माफी जरूर मांग ली है, लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि और भी इलाकों में इस प्रकार की स्थितियां बनी जहां पर आगजनी पथराव देखा गया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध होने के साथ साथ, जो कि आपने बात की हयात आशिम, जो कि मास्टरमाइंड रहा है भड़काऊ भाषण के लिए, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को भड़काकर एकत्र करने का काम किया गया। और ये पहला मामला नहीं है, सीएए एनआरसी में भी कहीं ना कहीं संदिग्ध उनकी स्थितियां रही हैं, संदिग्ध कहीं ना कहीं कनेक्शन रहे हैं। अब इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन सरकार लेती नजर आ रही है, क्योंकि आज समीक्षा भी की जाएगी और अगर कोई इस तरीके से लोगों को धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए भड़काता है, उकसाता है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, लाउड स्पीकर के माध्यम से हो या व्यक्तिगत तौर पर, तो किस प्रकार से उस पर कार्रवाई की जाए? देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी तरीके का कोई बहुत ज्यादा माहौल बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है खुद स्वयं इस चीज के लिए बहुत सख्त है कि कहीं भी कोई माहौल बिगड़ने नहीं है। लगातार पूर्व सरकार से आज दूसरी बार सरकार बनाई है, लगातार इनका दंगे और फसाद पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने पूर्व की सरकार में दंगा मुक्त सरकार चलाई थी, आज आगे भी वो चलाना चाहते हैं। इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे योगी आदित्यनाथ। इसीलिए लगातार वो जिले के डीएम से, जिले के एसएसपी से वार्ता करते हैं और दूरभाष द्वारा उनसे बात करते हैं कि किसी तरीके की कोई कमियां नहीं होनी चाहिए। योगी जी कभी भी नहीं बख्शेंगे अगर कोई अधिकारी किसी तरीके से ढिलाई करता है या किसी तरीके से दंगा फसाद में, वो उन लोगों को सह देने का कोशिश की जाती है जो लोग पथराव कर रहे हैं उनको। देखिए, अभी कल के जो जुमा की नमाज के बाद जो लोग नारेबाजी और जो एक तरीके से नारेबाजी कर रहे थे और पथराव कर रहे थे, उनको पुलिस रोकने का काम साफ साफ दिख रहा था कि पुलिस उनको रोकना चाह रही थी, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि हम इनको रोककर समझाएं किस तरीके। मगर आखिर कौन सी ऐसी एजेंसी है, कौन सी ऐसी इंटरनेशनल चीजें जुड़ी हुई हैं जो इस तरीके से बीच में कुछ कंट्रोवर्सी टाइप के लोग जाकर मस्जिद में भड़का दे रहे हैं और भीड़ बाहर निकलकर। इसकी बहुत बड़ी समीक्षा करनी चाहिए कि मस्जिद में आखिर कौन सी ऐसी बात बताई जा रही है जुमे के दिन। बिल्कुल, तो भीड़ तंत्र को जी बिल्कुल कहा जाता है भीड़ तंत्र का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन अगर जुमे की नमाज के बाद इस तरीके से सौहार्द बिगाड़ने का काम किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह भी जरूर लगते हैं यहाँ पर। और जिस प्रकार से हमने देखा इस बार की जुमे की नमाज के पहले ही जो तमाम जो धर्म के गुरु रहे हैं उन्होंने पहले से ही ये हिदायत सबको दी थी कि अगर आप निकलें तो शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखें। तो कुल मिलाकर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार सख्त है। जी, मस्जिद में मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। वहां पर जो नमाज के बाद एक हम लोगों में खुतबा पढ़ाया जाता है, उसमें तमाम दुआएं होती हैं और तमाम चीजें बताई जाती है जो लोग बैठकर सुनते हैं। आखिर कौन सी ऐसी बात वहां पर की जा रही है जिससे माहौल बिगड़ रहा है? देखिए, इस पर बहुत ज्यादा मंथन करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि पूरे भारत में धीरे धीरे ये फैलता जा रहा है।
वर्ल्ड लेवल पर ये जो है चीजें फैल चुकी है। देखिए हर कंट्री ने, कुछ कंट्रियों ने भारत के सामान पर भी बैन लगाया है, कुछ कंट्रियों ने इनके सामान को, और आज हमारे देश का जो पेट्रोल $3 में था वो आज $6 में हो गया है। तमाम ऐसी स्थिति जब बिगड़ेगी, माहौल बिगड़ेगा, तो हमारे देश की जो इकोनॉमी वो भी डगमगाएगी, उस पर भी असर पड़ेगा और बहुत ज्यादा इस पर परेशानी आने की संभावना है। बिल्कुल, तो इस तरीके के भड़काऊ बयानों से बचने की बेहद आवश्यकता है। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार सतर्क है और कहीं ना कहीं बात अगर जब मजहब की आती है तो हम लगातार सुनते आए हैं बचपन से, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और बहुत अच्छी आपने बात की कि जो कुरान में सिखाया जाता है उसमें जो माफी है उसको सबसे बड़ी बात बताई गई है। और अगर नुपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरीके के हालात बिगड़े हैं, उन्होंने माफी मांगी, उसके बाद कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर अगर आप कोई बयान कर देते हैं। जी, आप देखिए कुरान में साफ साफ लिखा है कि हुजूर साहब पर एक बूढ़ी औरत कूड़ा फेंकती थी डेली, और जब उस बूढ़ी औरत की तबीयत खराब हुई तो हुजूर साहब स्वयं गए देखने उसको। तो उस बूढ़ी ने रोकर उनसे कहा कि देखिए मैंने आपके साथ इतने जुल्म किए हैं, फिर भी आप मेरी तकलीफों में मेरे पास आकर बैठे। उन्होंने कहा देखिए किसी बात की, किसी भी चीज की लड़ाई ही लड़ाई उसका वो नहीं होता है सोल्यूशन। उसके साथ अगर ऐसा व्यवहार करें तो जिंदगी वो आपसे जुड़ जाए कि मैं तो इनके साथ ऐसा कर। तो माफी, हमारे मजहब में अगर कोई माफी मांग लेता है उसको माफ कर देना चाहिए। आगे के लिए अगर वो ऐसी कोई दोबारा हरकत करता है तो उस पर रिएक्शन करे, मुझे उससे कोई मतलब फिर वो अपनी उसका खुद वो स्वयं जिम्मेदार हो। जी बिल्कुल, और कानून के दायरे में रहकर ही आप एक्शन लें। और यही वजह कि आज अभी 6:18 का वक्त हो चुका है, 6:30 बजे से मीटिंग की शुरुआत। जी, इसमें अवनीश अवस्थी गृह प्रमुख से अपर मुख्य सचिव है और नवनीत सहगल है जो कि मुख्यमंत्री के कोर कमेटी के 9 टीम के सदस्य लोग हैं। इसमें सारे एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर हैं और तमाम ऐसे अधिकारी प्रमुख सचिव वहां पर मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, जिनसे पूरे प्रदेश में ये मैसेज कहा जाएगा कि इन सब चीजों को संभालने की और कानून व्यवस्था सही रखने की व्यवस्था। अवनीश अवस्थी काफी सीनियर आईएएस है, नवनीत सहगल भी काफी सीनियर आईएएस है। इन लोगों ने कई सरकारों को देखा है, कई सरकारें चलाई हैं, तो इन लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कैसे हमको जिले लेवल पर इस चीज की मॉनिटरिंग करके इस विवाद को रोकना है और शांत करना है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो एक तरफा कार्रवाई का आरोप भी लग रहा है उसको लेकर भी यहाँ पर समीक्षा की जाएगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो पत्थरबाज थे उनको लेकर लगातार बयानबाजी आ रही है कि किसी धर्म मजहब के नहीं थे, पहले किसको उकसाया गया, यही वजह थी कि वहां पर पथराव हुआ। लेकिन जो चिन्हित किए गए अब चेहरे हैं, जो वीडियोग्राफी वहां पर हुई है, जिस तरीके से अब नाम निकल कर आ रहे हैं क्योंकि चेहरे स्पष्ट हो रहे हैं, तो वहां पर कार्रवाई भी हो रही है। कार्रवाई को लेकर भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर कोई कहीं ना कहीं एक भेदभाव की स्थिति हो रही है। नहीं, देखिए चिन्हित करने वाले जिला प्रशासन के लोग होते हैं, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो फुटेज जो है जिला अधिकारी द्वारा देखकर एक एक फुटेज की मॉनिटरिंग होने के बाद उनकी फोटोग्राफ निकाली जा रही है, उनका मेल कराया गया है, बाकायदा उसकी एक टीम बनाई गई है कि कौन कौन से लोग हैं, क्या नाम है, किस इनका घर कहाँ है। तो तमाम अभी जैसे इलाहाबाद में देखिए एक अभी मकान सुबह जो है बुलडोजर द्वारा गिराया गया, जो उसमें शामिल थे, जो है पथराव में शामिल थे। तो इस तरीके से मॉनिटरिंग करें, किसी जाति धर्म को एक टारगेट नहीं बनाया जा रहा है कि मुसलमान का ही नाम आ रहा है, हिंदू का नाम क्यों नहीं आ रहा है। अरे भाई आप ये बताओ, जिसका फोटो आएगा, जो आदमी सामने फ्रंट पर रहेगा, उसी को तो मॉनिटरिंग करके जिला प्रशासन चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई करेगा। बिल्कुल, चिन्हित करके कार्रवाई हो रही है, कहीं से कहीं भेदभावपूर्ण स्थिति नहीं है। और कानपुर में जो स्थितियां बनी है वो दोबारा ना बने, उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर लगातार सतर्क है। और आज ठीक 6:30 बजे से मीटिंग की शुरुआत होने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, तमाम आला अफसर और आला कमान वहां मौजूद रहने वाले हैं। कतिल, हम आपसे दोबारा इस मामले में चर्चा करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्टेट हेड कतिल शेख हमारे साथ जुड़े उत्तर प्रदेश से। तो आज नगर आयुक्त भी समीक्षा बैठक में शामिल होंगे, सभी विकास प्राधिकरण के अधिकारी शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा लेंगे कानून व्यवस्था को लेकर, उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं उसको लेकर इस समीक्षा की जाएगी। और लगातार जो कानपुर में पथराव की स्थिति हुई है उसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। तो आज महत्वपूर्ण बैठक 6:30 बजे से शुरू होगी, मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक हो रही है। वीसी के माध्यम से सीएम समीक्षा करेंगे और सभी विकास प्राधिकरण के वीसी बुलाए गए हैं। कानून व्यवस्था की समीक्षा
समीक्षा करेंगे और कानून व्यवस्था को कोई बिगाड़े ना, इसको लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए जाएंगे, क्योंकि गुंडागर्दी और दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको लेकर पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त रह चुके हैं और एक बार फिर सख्त के साथ साथ अब निर्देश देते हुए नजर आएंगे। बता दें कि बैठक में सभी जिलों के डीएम, एसपी, एसएसपी शामिल होंगे। तो कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है, जिसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त निर्देश देते नजर आएंगे ताकि कानून को कोई हाथ में ना ले। इस बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ।